डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट्थ क्लास आपने जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था, आज इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर लेंगे। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने एटॉमिक लेवल से शुरू किया था बायोस्फीयर लेवल पे आके ख़त्म हो जाएगा। कल हमने लेवल नंबर 7 पढ़ा था, आज के लेक्चर में लेवल नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। आई होप सो कि आप लोगों ने साथ साथ इसको समझ के लर्न किया होगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन बने थे उनको अपने नोटबुक्स पे लिखा होगा। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आप अच्छे तरीके से उसको लर्न कर सकें। कम्युनिटी लेवल की बात करनी है। कम्युनिटी लेवल क्या है? कम्युनिटी एक ऐसी असेंबलिश है, यानी कि ऐसा लेवल है जिसके अंदर इकट्ठी होती हैं डिफरेंट पॉपुलेशन, आबादियाँ इंटरेक्टिंग में वन एंड अदर, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी की आप डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, यहाँ तक डिफाइन कम्युनिटी। कम्युनिटी इज एन असेंबलिश ऑफ, कम्युनिटी है असेंबलिश इकट्ठा होना और डिफरेंट पॉपुलेशन आबादियों का इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाती है विद इन द सेम एनवायरनमेंट, एक ही माहौल में। फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड, एक जंगल जो है वो कम्युनिटी है। इट इंक्लूड द डिफरेंट प्लांट, जिसके अंदर पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और एनिमल शामिल हैं। डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी से लेकर फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी, यहाँ तक डिफाइन कम्युनिटी। कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी के अंदर बहुत से जानदार शामिल हैं। इन विच वन पॉपुलेशन में भी इंक्रीज, जिसमें से एक बढ़ती है और दूसरी कम होती है। सब कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कुछ मुश्किल होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई, पाउंड या तालाब की कम्युनिटी हो गई, ETC। सब कम्युनिटीज़, यहाँ सब कम्युनिटीज से लेकर यहाँ ETC तक अंडरलाइन करें। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। राइट सम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स मौजूद हों, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर या महदूद नंबर के स्पीशीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी हो प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। अगर एक ही जगह पर 3 या 4 डिफरेंट टाइप के लोग या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बैठे हुए होंगे लिमिटेड या महदूद तादाद में, तो उसको आप जो है वो सिंपल कम्युनिटी कहेंगे। अगली लाइन को अंडरलाइन करके शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। राइट द एग्जांपल ऑफ सिंपल कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी सिंपल एज फालन, लोग जिसके अंदर लोग शामिल हैं एक ही आबादी के एक ही जगह पे एक ही वक्त में मौजूद हों, तो वो सिंपल कम्युनिटी कहलाती है। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। अगर आप सादा कम्युनिटी की बात करें तो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, यानी बहुत महदूद होता है, बहुत कम लोग होते हैं और उस पर बियोटिक और एबियोटिक फैक्टर दोनों अफेक्ट करते हैं। बियोटिक फैक्टर कहते हैं लिविंग थिंग को और एबियोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को, यानी जानदारों का नॉन लिविंग के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गया, पानी हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारे ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर हैं जो कि लिविंग के साथ रहकर इंटरेक्शन या ताल्लुक बनाते हैं और इसको आप एबियोटिक फैक्टर कहते हैं। दोबारा एक दफ़ा से सुन लें, कम्युनिटी लेवल क्या है? कम्युनिटी एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन या आबादियाँ इकट्ठी होती हैं एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, तो उसको आप कम्युनिटी कहते हो। फॉरेस्ट एक जंगल की कम्युनिटी जो है इसके अंदर शामिल है, जंगल की कम्युनिटी के अंदर दरख्त शामिल है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और दूसरे जानदार शामिल हैं। अब कम्युनिटी जो है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म शामिल है, एक और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो दूसरी कम हो जाती है। सम आर कॉम्प्लेक्स, कुछ मुश्किल है, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई। इसके ऊपर आप लिख सकते हो राइट द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी सिंपल सादा होती है, जैसे कि लोग हो गए या कोई 3-4 स्पीशी हो गए, वो इसके अंदर आते हैं। इन अ सिंपल कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन की तादाद है और नंबर है वो लिमिटेड या महदूद होते हैं। सो एनी चेंज इन दैट, तो बियोटिक और एबियोटिक जो कि आपको पर समझा चुकी हूँ, मे बी हैव ड्रास्टिक, लंबा और लॉन्ग लास्टिक अफेक्ट होता है। सो एनी चेंज इन बियोटिक, तो बियोटिक और एबियोटिक के अंदर किसी किस्म का चेंज हो जाए तो वो ड्रास्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद होता है और लंबे अरसे तक अफेक्ट करता है। उसके बाद 8th क्लास आप लोगों का नेक्स्ट लेवल है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल जो है आप इसकी तीनों लाइंस को अंडरलाइन करके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल या जोन ऑफ द अर्थ? वो ज़मीन का हिस्सा जिसके ऊपर ये सारे के सारे जानदार मौजूद हैं, उस प्लेनेट ऑफ अर्थ को बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द इनहेबिटेड, रहना ऑर्गेनिज्म जानदारों का, इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल। ऑल कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कहते हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आपस में कनेक्ट करके रह रहे हो। यहाँ पे आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो है वो ब्रैकेट वाली लिख सकते हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। डिफाइन इकोसिस्टम।
एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार जो कि इंटरेक्ट ताल्लुक बनाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इन्वायरमेंट के अंदर, उसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यहाँ इकोसिस्टम के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, डिफाइन इकोसिस्टम, और ये पूरे लेवल पे बना लें, बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा इनहेबिटेड रहता है जानदारों की वजह से, उसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। दे आर कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम वेयर द नॉन लिविंग, जिसके अंदर जो नॉन लिविंग है उनका तारुफ जो है नॉन लिविंग के साथ बनता है इन्वायरमेंट के अंदर, इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या ज़मीन का हिस्सा कहते हैं, इसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। डिफाइन बायोस्फीयर लेवल, और इसके अलावा इसका बनाएं विच इज़ कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एरियाज से लेकर इन्वायरमेंट तक अंडरलाइन करके शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, डिफाइन इकोसिस्टम। 8th क्लास आज आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं वो एक कम्युनिटी का, डिफाइन कम्युनिटी एक शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा राइट सम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, राइट सम एग्जांपल ऑफ सिंपल कम्युनिटी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। चौथा जो है डिफाइन बायोस्फीयर लेवल, और 5वां जो है डिफाइन इकोसिस्टम। यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर में बने हैं। आज की आपकी डायरी ये है कि आपने कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल लर्न करना है, और साथ में आपने लर्न करने के बाद ये 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपने नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। आपने अगर ये टॉपिक साथ साथ याद किया हुआ होगा तो आपको 9 के 9 लेवल जो है वो अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे, और इसमें किसी किस्म का मसला भी नहीं होगा।